अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने ईबे की पोस्टेज पॉलिसी कैसे बनानी है। जो पोस्टेज पॉलिसी जिस तरह हमने यूएस की डिस्कस की, जो यूएस की है वो शिपिंग पॉलिसी है और यूके के अंदर इसका नेम चेंज है, इसको कहते हैं पोस्टेज पॉलिसी। तो सबसे पहले आप पोस्टेज पॉलिसी का नेम रखेंगे एक्सट्रीम कॉमर्स यूके, और उसके बाद आप पॉलिसी की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट पोस्टेज पॉलिसी। अगर आप इस पॉलिसी को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी आइटम लिस्ट करें तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट पोस्टेज पॉलिसी हो वो ये वाली हो एक्सट्रीम यूके, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डोमेस्टिक पोस्टेज। और डोमेस्टिक पोस्टेज के अंदर हमारे पास तीन किस्म के ऑप्शंस हैं। फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, कि एक ही कॉस्ट हम सारे बायर्स को चार्ज करेंगे। हैवी और बल्की आइटम्स के लिए डिफरेंट है। और उसके बाद नो पोस्टेज, लोकल कलेक्शन ओनली। तो आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे रॉयल मेल यूज़ कर रहे हैं, हर्मिस यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, पार्सल फोर्स या यॉडल, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो सर्विस दे रहे हैं वो 1 से 2 दिन में आपका आइटम डिलीवर हो रहा है, या वो 10 से 20 दिन में डिलीवर हो रहा है, तो यहाँ आप अपने हिसाब से ये पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं इस पॉलिसी की या इस पोस्टेज की, तो आप यहाँ पे $5 या कोई भी प्राइस जो आपकी पोस्टेज कंपनी आपको चार्ज कर रही है वो आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फ्री पोस्टेज दे रहे हैं तो यहाँ आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ कोई कॉस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री एडिशनल सर्विसेज, और यहाँ आप कोई और सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा डिस्पैच टाइम। यूके के अंदर हमारे पास डिस्पैच टाइम है और यूएस के अंदर हमारे पास यही चीज़ होती है एज अ हैंडलिंग टाइम। तो हमारे पास यहाँ डिस्पैच आप को कितने दिन लगेंगे जो आइटम को पिक पैक और शिप करने में, वो आप डेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पोस्टेज, अगर आप इंटरनेशनल पोस्टेज नहीं देना चाहते देन नो इंटरनेशनल पोस्टेज। अगर आप कोई कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आप वर्ल्ड वाइड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ये जो कॉस्ट होगी ये आपको एक्चुअली रॉयल मेल या पार्सल फोर्स या इस तरह की जो कंपनीज हैं वो बताएंगी कि आपको क्या चार्ज करनी चाहिए। और ये आपके आइटम के वेट और डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आप यहाँ इंटरनेशनल शिपिंग की कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। वट एवर द कॉस्ट इज, वो आप कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिलीवरी रेट टेबल्स। और अगर आप यहाँ डोमेस्टिक जो पोस्टेज का टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें और आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है यहाँ पे आइटम के बिहाफ पे चार्ज करेंगे वेट या सरचार्ज के ऊपर। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं और रीजन्स हैं। तो यहाँ पे आप अगर इकॉनमी सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ आप पहले चार्ज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल £5। और यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि आप पर केजी क्या चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि आप आइटम के ऊपर क्या चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ आप डिफरेंट जो रीजन्स हैं, लाइक अगर आप स्कॉटिश आयरलैंड्स के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं या नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर दे रहे हैं, तो आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल £60 आप चार्ज कर सकते हैं, £30। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके आइटम पे कॉस्ट क्या आ रही है। ये आपको ही बेहतर पता होगा
कि आपको भेजने में इन रीजन्स के अंदर क्या कॉस्ट आ रही है, और ये जो कॉस्ट है ये आपको आपकी शिपिंग कंपनी बताएगी। और यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक है एक्सप्रेस, एक है स्टैंडर्ड और एक है इकोनॉमी। और उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल टेबल वेट, वेट टेबल्स। और इंटरनेशनल के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं या वेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जब वेट सेलेक्ट करेंगे तो आप पर केजी के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर भी इतने मुल्क हैं जहाँ आप, क्या पता आप नाइजीरिया के अंदर डिलीवरी दे रहे हो और आप कैमरून में ना दे रहे हो, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जहाँ जहाँ आप इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो दे रहे हैं। चाहे वो यूरोप है, यूरोप के अंदर आप साइप्रस के अंदर नहीं दे रहे, फिनलैंड के अंदर नहीं दे रहे, हंगरी में दे रहे, तो आप यहाँ पे कॉस्ट चार्ज कर लेंगे अपने इकॉनमी, स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस के हिसाब से। सो इस टेबल को मैं अब बंद करूँगा और उसके बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन होगी वो होगी एक्सक्लूड पोस्टेज लोकेशंस। कुछ लोकेशंस जो हैं यूएस के, यूके के अंदर भी, वहाँ पे आपका आइटम जो है वो इजीली नहीं पहुँचता, और वहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज हैं लाइक ये जो स्कॉटिश हाईलैंड्स है और आइजल ऑफ मैन, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये यूके से थोड़ा बाहर हैं और यहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। तो आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं डिलीवरी नहीं दे रहा, तो आपको यहाँ से कभी ऑर्डर भी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आप उनको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जिस तरह मैंने आपको वो टेबल के अंदर दिखाया था, तो आप उनको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। सो यहाँ पे और काफ़ी इंटरनेशनल अगर आप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास पूरा आप अफ्रीका एक्सक्लूड कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका एक्सक्लूड कर सकते हैं, साउथ अमेरिका आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ हैं, इराक में आप नहीं दे रहे, इंडिया में आप नहीं दे रहे, तो आप यहाँ से काफ़ी जो मुल्क है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है पीओ बॉक्स, और आपने इसको भी एक्सक्लूड करना है। सो दिस इज़ हाउ यू विल एक्चुअली मेक योर शिपिंग पॉलिसीज इन यूके। सो